नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में अखबारी है जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलाना मदनी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। एक अनाउंसमेंट आया अभी कि हिंदुस्तान के अंदर अल कायदा की शाखा खोलेंगे। आप भाइयों के ऊपर तो बहुत जिम्मेवारी हो गई, ये क्या हो गया? तो इसकी लड़ाई आप कैसे करेंगे कि ना बने? जिम्मेदारी तो सभी की है। हाँ, हम सबकी है, पर आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी आती है ना। जैसे आप जैसे मॉडरेट लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं जैसे। ऑफ कोर्स, तो हम तो हमेशा से लड़ते रहे, आगे भी लड़ाई जाएगी। बनेगा क्या? उनको लगता है कि हिंदुस्तान में सपोर्ट मिलेगी उनको? आपको लगता है सपोर्ट मिलेगी अल कायदा बनाने के लिए? मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का मुसलमान सब शिकायतों, सब नाइंसाफियों के बावजूद हिंदुस्तान का मुसलमान किसी ऐसी तहरीक, किसी ऐसे मूवमेंट के साथ जुड़ेगा जो इंसानियत और देश के खिलाफ हो। मुझे ऐसा नहीं लगता, और ये विश्वास है मुझे इस बात का कि हिंदुस्तान का रहने वाला मुसलमान इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हाल मुसलमानों का है उससे अच्छे हाल में, सब शिकायतों के बावजूद। तो दोनों बातें, हिंदुस्तान का मुसलमान बाकी जितने कंट्रीज हैं इंडिया के करीब, जो अपनी इंडिया के पाकिस्तान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितनी कंट्रीज हैं वहां के रहने वाले मुसलमानों से अच्छे हाल में है। इसलिए कोई कारण नहीं है इस तरह की संस्था को। इसके बावजूद बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान क्योंकि इस्लाम पर अमल करने वाला है, क्योंकि इस्लाम को फॉलो करने वाला है, क्योंकि उन लोगों के क़यादत और उनकी लीडरशिप में चलता है जो इस्लाम के सही फॉलोअर्स हैं, वो कभी किसी गलत काम में, गलत लोगों के साथ, गलत ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के साथ नहीं जुड़ सकते। फिर वो भी तो इस्लाम के नाम से इकट्ठे हो रहे हैं ना। जैसे वहाँ देख रहे हैं आप, वहाँ पर वेस्ट एशिया के अंदर जो लोग हैं इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं, वो भी तो कहते हैं इस्लाम के नाम से हम मारे हैं, उन लोगों के गले काट रहे हैं, ये सब। वो भी इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं, और दुर्भाग्य से जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं वो भी उनको इस्लामिस्ट बता करके उनको एक तरह का वो दे देते हैं, रिकॉग्निशन दे देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जिहाद का वर्ड इस तरह यूज मत कीजिए, जिहाद के वर्ड को। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमें इंडियंस को, स्पेशली मैं अपने बारे में कहना चाहता हूं कि मैं वेस्ट को फॉलो नहीं करना चाहता, बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहता। मालूम तो कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कितना कर रहा है, यानी जो बात क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कितना कर रहा है, जितना कर रहा है उतना दिखाया जा रहा है, उससे ज्यादा दिखाया जा रहा है, किस पर्सपेक्टिव में हुआ है, क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं। तो मैं, माफ करिएगा, आपको पसंद नहीं आएगी मेरी ये बात। क्यों नहीं पसंद आएगी? आप भी डेमोक्रेट है, उतना दिखाया जा रहा है, उससे ज्यादा दिखाया जा रहा है, किस पर्सपेक्टिव में हुआ है, क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं। तो मैं, माफ करिएगा, आपको पसंद नहीं आएगी मेरी ये बात। क्यों नहीं पसंद आएगी? आप भी डेमोक्रेटिक राइट है आपको बोलने का। हमारे देश की यही तो फायदा है, जो मर्जी बोलिए कानून के दायरे में। वो बात सही है, लेकिन जिस तरह से वेस्ट प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्या उससे बहुत ज्यादा उसी सरजमीन पर अभी हाल में सारे वाकयात नहीं हुए? अच्छा, और जितना दिखाया जा रहा है क्या उतने हो रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। मुझे क्या कहना, मतलब ये अमेरिका वहां ज्यादा लोगों को मार रहा है बेकसूर को। मैं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी पसंद नहीं आएगा, नहीं जो मेरे को पसंद है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मैं किसी का फॉलोअर नहीं बनना चाहता, और मैं अपने देश से भी चाहता हूं मेरा देश भी किसी को फॉलो ना करे, बल्कि अपने हिसाब से चीजों को देखे। पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, तालिबान को, इस्लामिक स्टेट, सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट को, सबको अपने हिसाब से देखना। हमने तो अपना हिंदुस्तान या अपना भारतवर्ष बचाना है ना, इंडिया बचाना है। हमें बाकी जगह जो हो रहा है उसकी तरक्की, हमें को चिंता होनी चाहिए। हम किसी फॉलोअर नहीं बनने चाहिए। चिंता जरूर होनी चाहिए, चिंता जरूर होनी चाहिए।
और किसी का फॉलोअर नहीं बनना चाहिए, और इंसानियत को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं बात तो वही उठ रही है ना कि आज अगर कोई कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर अलकायदा की ब्रांच बननी चाहिए, ये ऐसी ताकतों को बल मिलता है जो इस देश के अंदर ये होने नहीं दिया जाए। फंडामेंटलिस्ट हैं दोनों तरफ से, चाहे आपकी तरफ से, ये होने नहीं देना चाहिए, ये होने नहीं दिया जाएगा। आप इसके लिए लड़ाई करेंगे? नहीं, बिल्कुल हर तरह से लड़ेंगे। और जो वहां पर हो रहा है उसको आप कंडेम, आप कह रहे हैं कि वेस्ट के जो कर रहा है, वेस्ट हो सकता है जातियां कर रहा हो। नहीं, वेस्ट जितना सुना रहा है कहानी, उतनी कहानी है भी क्या नहीं। यानी कितने लोगों को नहीं मारा जाता जैसे गले काट कितने मारे गए, कितने नहीं, 2 ही दिखाए उन्होंने, बाकी 3 दिखा दिए, 2 पहले मारे गए। बता तो रहे हजारों के बारे में, भाई बता रहे हैं वो हजारों के बारे में, हजारों मारे। आपस में जो लड़ाई हो रही है उसमें मारे जा रहे हैं ना, बेसिकली यही कह रहे हैं कि वहां पर इतने लोगों को मार दिया, सिविलियंस को मार दिया, ये मार दिया। परंतु जो वेस्ट में हो रहा है तो उसका असर कई बार यहाँ के, जबकि वहां पर जो लोग गए हैं वो अमेरिका से गए हुए हैं, इंग्लैंड से पढ़े लिखे लोग गए हुए हैं, तो उनको लगता होगा भारत में भी ऐसे लोग होंगे फंडामेंटलिस्ट जो उनकी आवाज सुनकर यहाँ पर अलकायदा खड़ा कर देंगे। आपको लगता नहीं ऐसा कोई देश है? नहीं, ऐसा कहना जरा जल्दबाजी होगी कि क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी एक बीजेपी वाले जो हैं उनका आरोप है कि जैसे वहां पर भी फॉरेनर आकर, जैसे अमेरिका में एक लड़की से शादी कर ली, उसने कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर भी एक आरोप लगा रहे हैं कि लव जिहाद। तो लव अलग मामला है, पर लव जिहाद के नाम पर जो धर्म परिवर्तन करके इसको आप सपोर्ट करते हैं क्या? देखिए, पहली बात तो यही है कि हमें ये नहीं मालूम कि ये हो क्या रहा है। लव क्या होता है, जिहाद क्या होता है, ये क्या हो रहा है, वो तो उसके एक्सपर्ट तो मैं तो नहीं हूँ, मैंने लव मैरिज नहीं की आपने भी नहीं की। तो ये तो समय बताएगा कि क्या हो रहा है। और ये लोग जिस तरह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और प्रोपेगेंडे के हथियार से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। लव जिहाद है कि नहीं? आपने सुना है, शब्द तो सुना होगा। नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं है। नहीं, शब्द मतलब अखबार में छप रहा है, उसकी बात। हाँ, आपने पढ़ा तो होगा। लोग बोल भी रहे हैं, छपवा भी रहे हैं, छप भी रहा है, डिबेट भी चल रही है। हाँ, तो है कि नहीं है? अगर FIR भी हुई है। हाँ, वो झारखंड में हुई, जिसकी जो मर्जी हो कह ले, लेकिन जो लोग कह रहे हैं उनकी पार्टी में कितने सारे लोग हैं जो इसी बीमारी में मुब्तला है, जिसको ये लोग जिहाद से जोड़ रहे हैं। नहीं, मतलब आपको लगता है जो रांची में जो हुआ, जो शिकायत की है, देखिए तो इसके बारे में तो हम साफ कहना चाहते हैं कि जो आदमी गलत काम करे उसके साथ सख्ती से निपटना चाहिए और गलत काम को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये कानून के मुताबिक कानून काम करे। नहीं, मतलब यहाँ तो अब इसको इस तरह से बताना, बयान करना, तो ये तो मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं कि जो बताया जा रहा है वैसा तो कुछ नहीं है। नहीं, धर्म परिवर्तन लव के नाम पे, क्योंकि प्यार जो है ये इंसानियत का काम है, इसमें कोई चीजें धर्म आना नहीं चाहिए। परंतु किसी को अपना नाम, मैं अगर यही कह रहा हूँ, हिंदू और मुसलमान नाम बता दूं, किसी ने गलत किया, एक तो मैं आपको बिल्कुल साफ कह दूं कि कोई भी आदमी किसी को मुसलमान नहीं बना सकता जबरदस्ती। ये तो दिल की बात है। नहीं बना सकता, पर सवाल नहीं बना सकता, नहीं, नाम होगा भी नहीं। मैं अगर आप अपना नाम, आप में जबरदस्ती आपको मुसलमान बना लो, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कुछ और, मेरा नाम, मैं हूँ हिंदू पर अपना नाम मुसलमान रख लेता हूँ और फंसा लेता हूँ किसी दूसरे। वो तो उसी को तो मैं कह रहा हूँ, उसी तो प्रभु जी, उसी को तो मैं कह रहा हूँ। अब मेरे को पता नहीं है उस लड़की को कि मैं मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ, उसी को मेरे शादी की, मैं मुसलमान हूँ इसलिए शादी की, पर उसी को मैं कह रहा हूँ कि कानून को अपना काम करेगा, कानून पर ये सख्ती से करना चाहिए। नहीं, पर इस तरह की जो भी हरकत कर रहा है गलत है ना, गलत है, लेकिन इसको हरकत को जिस तरह पूरी कम्युनिटी के साथ जोड़ा जा रहा है। केरला में हुआ, वहां 100, 200, 500 केस इतने बड़े मुल्क में हुए। एक तो ये कि मालूम नहीं कि कितने केस हुए हैं, आप बताएंगे कि कितने केस हुए हैं। आपने केरल बता दिया ना कि केरल में हुआ, मेरठ में हुआ, कल हुआ, रांची में हुआ, मेरठ में हुआ, तो कितने केस हुए हैं सारे देश में, आपको मालूम होना चाहिए। एक हो, किसी तरफ से हो, गलत है ना? गलत है, गलत तो गलत है, गलत को कैसे सही कहा जाएगा? लेकिन उस एक की वजह से पूरी कम्युनिटी को कलर कर देना और उसको पूरा एक ये कह देना कि ये तहरीक चलाई जा रही है, इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। लव जिहाद आपके हिसाब से कोई योजना नहीं है, ये सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं पैदा। इसका पूरा पॉलिटिकल इश्यू बन गया ना, यूपी में बनाया जा रहा है।
नहीं, दोनों तरफ से बनाया जा रहा है। बनाया दोनों तरफ से कहाँ बनाया जा रहा है? दूसरी तरफ जो है वो कहते हैं ये कम्युनलाइजेशन कर रहे हैं। जैसे मुलायम सिंह जी ने कह दिया मेरे साथ इंटरव्यू में पिछले हफ्ते कि वहाँ जो तो मुलायम सिंह साहब तो दोनों तरफ नहीं, मुलायम सिंह साहब तो उसी तरफ है। मुलायम सिंह उस तरफ है जिधर जो लव जिहाद हो रहा है। जो लोग मतलब ये है, मैं जो कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मुसलमान की, और मैं बात कर रहा हूँ हमारे दूसरे हिंदू भाइयों की। नहीं, मुलायम सिंह सबसे ज्यादा सेकुलर हैं, सबसे ज्यादा नहीं, वो सेकुलर की बात आप कर रहे हैं तो मैं माफ करिएगा, कोई पार्टी की वजह से ये मुल्क सेकुलर नहीं है। मुल्क तो सेकुलर है हिंदुस्तानियों की वजह से, इस देश में बसने वाले लोगों की वजह से सेकुलर है। इसी वजह से हमें कोई डर नहीं है इस सारे वाकयात से। तो आप कहना क्या मतलब ये कि लव जिहाद एक प्रोपेगेंडा है, एक्चुअली कुछ नहीं है, पॉलिटिकल हथकंडा है ये। हाँ, यानी लोग उन्माद पैदा करना चाहते हैं और बात को बढ़ाना चाहते हैं। जो गलत है वो गलत है, फिर और जो गलत कर रहे हैं कानून उनसे निपटेगा। बहुत सारे कानून मौजूद है। कानून की वजह की डिबेट जो बहस हो रही है इस बात पे नहीं कि कानून निपटेगा। कानून ये सवाल ये है कि इस्लाम का या हिंदू धर्म का मिसयूज करके मुश्किल एक ये है, मुश्किल एक ये नहीं, देखिए मुश्किल ये है कि ये शब्द ही गलत है। इस शब्द का क्या मतलब होता है पहले तो यही बताया जाए, मतलब क्या है? नहीं, उनका जो कहना है लव जिहाद का मतलब ये है कि आप लोगों को अपना धर्म बिना बताए हुए लड़कियों को फंसाया, दोनों उनके पास शादी करो, फिर उनको कन्वर्ट करो, ये मीनिंग जो बताते हैं, और ये जबरदस्ती ये क्राइम है। हाँ, ये तो जो मीनिंग आप बता रहे हैं वो वाकया जो हुआ है वो गलत है। तो जबरदस्ती करना किसी कोई भी करे गलत है उसका। ऑफ कोर्स कोई भी गलत काम करे, कोई भी आदमी जबरदस्ती करे, कोई भी आदमी किसी को धोखा दे, वो लड़का हो या लड़की। पर लव जिहाद या अलकायदा जो है राजनीति का हिस्सा क्यों बन गए हिंदुस्तान के अंदर, मैं पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मौलाना मदनी से। तो लव जिहाद जो उसकी वजह से दंगे भी यूपी में बढ़ गए, कम्युनलाइजेशन हो गया वहां पर। देखा 600 बीजेपी वाले कह रहे हैं, परंतु 150 तो रजिस्टर्ड है वहां पर। तो आपका लगता नहीं कि ये भी एक कारण हो सकता है कि इतने दंगे बढ़ते जा रहे हैं, जो कम्युनल हार्मनी थी वो डिसहार्मनी बनती चली जा रही है? तो इसका कारण क्या है फिर? देखिए, कुछ लोगों का फायदा इसमें ही है कि लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया जाए। अब वो अपना फायदा उठाने के लिए इस तरह के इश्यूज को उठाकर और लोगों को भड़काकर अपने पॉजिटिव इश्यूज पर साथ लेने के बजाय नेगेटिव तरीके से साथ लेने की कोशिश कर। नहीं, ये खाकर यूपी वहां से सीटियां थे, यूपी एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर इतने आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो आपको लगता है यूपी में पोलराइजेशन करने का काम बीजेपी भी कर रही होगी, या समाजवादी भी कर रहे होंगे, या बाकी पार्टियां भी कर रही होंगी ताकि वोट मिले? दोनों का ही फायदा है इसमें। दोनों का फायदा है ना, दोनों कर रहे हैं। क्योंकि एक बात जो है, जैसे मुलायम सिंह ने कहा मेरे को कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो वहां के प्रेसिडेंट है बीजेपी के, मेरठ से आते हैं, वो सिर्फ दंगा कराने के लिए ही, उनका काम ही दंगा प्रधान है। मतलब उनको इसलिए बनाया गया है दंगा कराएं और पोलराइजेशन कर रहे हैं। तो आप सहमत हैं? आपके पास यूपी की, आप जाते रहते हैं और यूपी के रहने वाले हैं पुराने। सब पॉलिटिक्स है और ये सब लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सधाने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या ये है कि दंगाइयों से, दंगे से, दंगे जैसी हालत से निपटना किसकी जिम्मेदारी है? तो अपनी जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? उन्होंने उस जिम्मेदारी को कैसे पूरा किया है? पर सवाल ये, यूपी के अंदर इन दंगों की वजह से हिंदू और मुसलमान भाइयों में विश्वास तो कम हो गया ना? हाँ, किसी इलाकों में। हाँ, किसी वेस्टर्न यूपी में चुनाव भी वही हो रहे हैं सबसे ज्यादा। हाँ, कुछ इलाके ऐसे हैं जरूर जो अफेक्टेड हैं। बात यह है कि मुल्क में अमन हो, चैन हो, मुल्क तरक्की करे, सबका साथ हो, सबका विकास हो। तो मोदी का नारे लगा रहे हैं आप तो। हम तो इस एजेंडे पर सबका विकास, सबका साथ। हाँ, वही तो मोदी के नारे के साथ वही मैं कह रहा हूं कि हमें इस बात का विश्वास है कि जो नारा दिया जा रहा है, इस नारे को नीचे तक पहुंचाया जाएगा। अगर ये नारा नीचे तक पहुंचेगा और नीचे वालों को कंट्रोल करके रखने में कामयाब होंगे, तो मुल्क में जो असल मसाइल हैं, रियल इश्यूज हैं,
उनको एड्रेस किया जा सके। मौलाना साहब, अगर मैं बात आपकी ठीक समझा कि आपका मतलब ये सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया था उसको नीचे तक ले जाने की जरूरत है, उसे और ये जिम्मेदारी भी उनकी और उनकी पार्टी की। इसका नीचे जो कुछ हो रहा है ये मोदी साहब के नारे को नाकाम करने के लिए हो रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि ये लोग दुश्मनी कर रहे हैं, देश के साथ भी, अपनी पार्टी के साथ भी और अपने नेता के साथ, और मोदी को धोखा दे रहे हैं। धोखा दे रहे हैं, मोदी को फेल करने के लिए। अब ये जो भी हो, लेकिन ये कि इससे नुकसान होगा। वो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? सुनिए, मुल्क का माहौल खराब होगा तो आप इन्वेस्टर कैसे लेकर के आएंगे? तो यूपी के अंदर धोखा दे रहे हैं, मोदी को फेल करने के लिए। अब ये जो भी हो, लेकिन ये कि इससे नुकसान होगा। वो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? सुनिए, मुल्क का माहौल खराब होगा तो आप इन्वेस्टर कैसे लेकर के आएंगे? तो यूपी के अंदर बीजेपी के लोग उनके नारे को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये सब लोग मिलजुल करके उसको खराब, उसमें बीजेपी भी शामिल है। तो उसका लगता है आपने कभी ये बात आप इसके अंदर क्या, यूपी के अंदर आप रहते हैं, वहां पर हमको आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, मुल्क जो है वो सबसे बड़ा है, मुल्क सबसे बड़ा, और मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के विकास के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, लोगों को मुसीबतों से बचाने के लिए हमें झगड़ों को 10 साल की बात करते हैं, मैं 20 साल की बात करता हूं। झगड़ों को एक साइड रख देना चाहिए। पर एक बार आखिरी सवाल पूछा, जो पाकिस्तान से जो वार्तालाप बंद किया इन्होंने कि रोज वहां से आक्रमण हो रहे हैं, रोज लोग मारे जा रहे हैं, तो आपको लगता है मोदी की ये नीति जो है कि जब तक वहां पर आतंकवादी वहां पर हैं तब तक बातचीत नहीं करनी चाहिए, इसका समर्थन आप करते हैं? काफी मुश्किल सवाल है ये सही है कि बराबर इश्तिहाल अंगेज कार्रवाइयां हो रही हैं, भड़काऊ कार्रवाइयां हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन जिस चीज को मुद्दा बनाया गया है, मुझे ऐसा लगता है इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर चेतावनी देकर के बातचीत को रोका जा सकता। यानी कि लोगों को बॉर्डर पे मारना, इनकर्शन करना, ये सब मुद्दा ये शुरू से चलता रहा है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, ना, ये तो बहुत गलत बात होगी ये कहना कि हमारे जवान मारे जाएं या तो हमारे लोग, जिसकी वजह से वो ना जिसको इशू बनाया है इन्होंने, इशू उसको नहीं बनाया वार्तालाप कैंसिल करने, इशू ये बनाया कि यहाँ पर हुर्रियत से बात क्यों की, यही बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे। बात ये है, तो आपको लगता है हुर्रियत से बातचीत करनी चाहिए थी पाकिस्तान? ना, ये नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। नहीं, वैसे बात करनी चाहिए कि नहीं? पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को हमारे आंतरिक मामलों के अंदर हुर्रियत से बात करनी चाहिए थी। आपका अपना व्यक्तिगत ओपिनियन क्या है? देखिए, व्यक्तिगत ओपिनियन ये है कि इन्हें बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए थी ना? लेकिन इसके साथ साथ ये ओपिनियन भी है कि इस बात को इशू बनाकर इनको नहीं छोड़ना चाहिए। चलो, आगे आपको लगता है कि संबंध सुधरेंगे? सुधरने चाहिए, जरूर सुधरने चाहिए। चलिए, हम भी पड़ोसी हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे, चलिए, खुदा करे वो दिन आ जाए, खुदा करे वो दिन होंगे, वो भी अच्छे दिन, जब भी अच्छे दिन होंगे, वो भी अच्छे दिन हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साहब। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।